नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 7 सूत्री मांगों को लेकर आजसू झारखंड विधानसभा का घेराव कर रही है और 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने और ओबीसी के आरक्षण की सीमा बढ़ाने सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर सुदेश महतो की पार्टी के तमाम जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। आपके सामने वो तस्वीरें जो 7 सूत्री मांगों के साथ आज सड़कों पर नजर आ रही हैं। आजसू कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, प्रभात तारा मैदान हो, हरमू मैदान हो, अरगोड़ा मैदान और शहीद चौक, इन सभी जगहों पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। तो पिछड़ों को आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग आजसू की है। साथ ही जातीय आधारित जनगणना कराने की मांग भी आजसू अपनी तरफ से रख रही है। और देखिए, यही वजह है कि आजसू का विधानसभा घेराव करने को लेकर ये पूरा का पूरा आज आजसू के कार्यकर्ता हो, नेता हो, सड़कों पर उतरे हुए हैं। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग सहित अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर आजसू की तरफ से ये और आवाज उठाने की कोशिश आज सड़कों पर नजर आती हुई। पूरे राज्य में जिस रूप से आज पुलिस बल का इस्तेमाल हुआ, 2 दिन पूर्व से जिस तरह से हजारों कार्यकर्ताओं पर न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया और आज तक ऐसा ना हुआ होगा कि इतने बड़े रूप में लाखों की तादाद में राज्य भर के पुलिस को तय किया गया, सारे अधिकारियों को लगाया गया। एक भी जगह, एक भी कस्बा ऐसा ना होगा जहां ब्रैकेट पब्लिक को आने से रोकने के लिए लगाया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावना तो पढ़ ली थी सरकार ने, लोगों को ये जरूर पता था झारखंड सरकार को, तब जाके इतना बड़ा तैयारी था उनका। तो ये बातें यदि सरकार को समझ में आ रही है कि जनता यहाँ के लोगों के लिए परिचय की मांग, यहाँ के सामाजिक न्याय की मांग, यहाँ के धारणा कोड की मांग, इस तरह की मांग, जातीय जनगणना की मांग को प्राथमिकता में रखती है, लोगों का ये मांग है, तो सरकार को अगर इस बात की पहल करने में अगर जोर देते तो आज दृश्य न होता, यहाँ के नौजवान सड़क पर नहीं होते। लाखों की तादाद में लोग भीड़ में इकट्ठा है और इसके लिए बैरिकेडिंग तोड़कर कुछ कार्यकर्ता आगे की ओर भी बढ़ गए। विरोध प्रदर्शन और धीरे धीरे अब नवंबर होता चला जा रहा है। पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है। कैमरा पर्सन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। झारखंड में 1932 का खतियान लागू कर स्थानीय नीति को परिभाषित करने का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार हेमंत सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। आज भी विधानसभा के गेट पर बीजेपी नेताओं ने तख्ती लेकर जमकर प्रदर्शन किया और ये देखिए उस दौरान की तस्वीरें भी, जहां पर गेट पर हाथों में ये नियोजन नीति स्पष्ट करो कि तख्तियां हाथों में थी। स्थानीय को नियुक्ति की प्राथमिकता दी जाए, स्थानीय कौन है ये परिभाषित किया जाए। 1932 का खतियान लागू करने की मांग करने के साथ ही साथ बीजेपी विधायक वीरेंद्र नारायण ने आबादी के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण मिले। पंचायत चुनाव की बात कर लीजिए तो इस पंचायत चुनाव में पिछड़ों को भी आरक्षण देने की मांग यहां उठाई गई। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर आपने तो यही कहा था कि सत्ता में आऊंगा तो 1932 का खतियान लागू करूंगा। उसके पहले अर्जुन मुंडा जी की सरकार आपने यही कह के गिराई थी। तो अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट जो निर्णय करेगा हम उसका अनुपालन करेंगे। तो आप झारखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ आग लगाना चाहते हैं? हमारी मांग है कि झारखंड की सरकार अविलंब स्थानीय नीति घोषित करे ताकि झारखंड में जो उहापोह की स्थिति है वो समाप्त हो। तो जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने भी 27% आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा गेट पर धरना दिया। पूर्ववर्ती सरकार की घोषणा का हवाला देकर सुदिव्य सोनू ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि पूर्व की बीजेपी सरकार ने ही इस मामले में स्पष्ट राय दिया था और अब वही बीजेपी सदन के बाहर और भीतर धरना प्रदर्शन करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। पिछड़ों के 27% आरक्षण की मांग लेकर बैठे हुए हैं। चूंकि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि झारखंड राज्य में आरक्षण की सीमा आज 60% है, 10% ईडब्ल्यूएस को लेकर, और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं है। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को याद भी दिलाना चाहता हूं, उनसे ये मांग कर रहा हूं कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को निर्देश निर्गत कराएं कि हम पिछड़ों का आरक्षण 27% कर सकें। जो आरक्षण की सीमा बढ़ेगी उसमें संस्तुति केंद्र सरकार दे।
तो हेमंत सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, राज्य में स्किल अनस्किल्ड युवाओं को 5,000 और 7,000 रुपए देने की योजना है। इस पर श्रम एवं नियोजन विभाग अपनी तरफ से होमवर्क भी कर रहा है। अब तक बेरोजगारी भत्ते को लेकर राज्य भर के नियोजनालय में 7 लाख युवाओं ने अपना निबंधन करा दिया है। इसमें स्किल और अनस्किल के अलावा स्नातक पास युवा भी शामिल हैं। और इसी पर श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता से बातचीत की हमारे रांची संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की अंतिम तैयारी चल रही है। हमारे साथ श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता हैं और तैयारी ये है कि अप्रैल माह से पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। ये सही है? क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो बेरोजगारी भत्ता देने की सवाल है वो अंतिम रूप अभी हम लोग नहीं दिए हैं, होमवर्क कर रहे हैं। स्किल नॉन स्किल कितना निबंधित है, लेकिन 2022 अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग जो 7,000 और 5,000 देने की बात कही गई थे, हम लोग उसको धरातल पर उतारेंगे और लगभग जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे सभी लोग को देने काम करेंगे। क्राइटेरिया क्या है फुलफिल करने? और आपको क्या लगता है कि पहले चरण में कितना? तो मापदंड तय नहीं हुआ, जैसे कि अभी 7 लाख लगभग निबंधित हैं, तो कुछ स्किल हैं, कुछ नॉन स्किल हैं, किसी खाली डिग्री है, तो उसी में हम लोग अभी तय नहीं किए हैं। जैसे ही हम लोग तय करेंगे उसके ऊपर प्रारूप तय हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चालू कर देंगे। ये सत्यानंद भोक्ता हैं और ये कह रहे हैं कि 7 लाख के करीब राज्य के बेरोजगार नौजवानों ने अपना निबंधन कराया है और सरकार अप्रैल माह से नए वित्तीय वर्ष इसकी शुरुआत कर देगी। अब ये देखना होगा कि कितने लोगों को पहले चरण में मिलता है, कितना युवाओं के हाथ तक ये पैसा पहुंचती है और कितने युवा इस कैटेगरी से बाहर रह जाते हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। खबर जमशेदपुर के मानगो से, जहां ड्रम फैक्ट्री के मालिक की कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी कार धू कर जल गई। हालांकि इस हादसे में चालक सहित कोई हताहत नहीं हुआ है। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे काली कार जो है वो देखते ही देखते लाल आग के गोले में तब्दील हो गई। ये भी बताया जा रहा है कि कार मालिक अपनी कार को खड़ी कर कंपनी में घुसा ही था। थोड़ी ही देर बाद कार में अचानक से आग लग जाती है। राहत इतनी कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बिल्कुल अब बात 24 माह खुले स्कूलों की। 24 माह के बाद ये स्कूल खुले हैं। बच्चों ने स्कूल जाकर शिक्षा वहां स्कूल में ग्रहण की है। कोरोना संक्रमण की वजह से राजधानी रांची में पिछले 2 साल से बंद स्कूल आज से खुल चुके हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ने पहुंच रहे हैं, जिससे स्कूलों में पहले की तरह रौनक एक बार फिर से लौट आई है। स्कूल पहुंचे बच्चे खुद को अपने दोस्तों के बीच पाकर बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। हालांकि फिर से स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों ने बच्चों की पढ़ाई को सुचारू बनाना एक बड़ी चुनौती बताया है। रांची के स्कूल का जायजा लिया संवाददाता कोमल बहल ने। काश फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हंसी पल मिल जाए। आप बैठ चले क्लास के उस लास्ट बेंच पर, क्या पता पुराने दोस्त फिर मिल जाए। कोरोना के बीच में ऐसा लग रहा था कि फिर से जो है जीवन पटरी पर आएगी कि नहीं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। ऐसे में राजधानी रांची में 2 साल के बाद नर्सरी से लेकर के कक्षा 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ऐसे में बच्चों के चेहरे पर तो खुशी दिख रही है, साथ ही साथ शिक्षकों के चेहरे पर भी काफी खुशी को देखने को मिल रही है। लेकिन अभिभावक जो है, जो पेरेंट्स है, उनके चेहरे पर जो है दिख रहा है कि वो राहत की सांस ले रहे हैं। ऐसा राहत की सांस ले रहे कि बच्चों को तब स्कूल छोड़ दिया। बच्चे घर पे तो बहुत परेशान करते थे। जी, मुझे बहुत खुशी है कि 2 साल से स्कूल बंद रहा, हमारे बच्चे स्कूल जा नहीं पाए और छोटे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लास उनका इम्पॉसिबल है जी। तो स्कूल खुला तो हमें बहुत खुशी है, अच्छी बात है, खुल गया। भगवान ना करे कि दोबारा ऐसा नौबत आए कि स्कूल बंद होने के कगार पे ना आए।
शैतानी करते थे घर पे बच्चे? जी वो तो बच्चे हैं, बच्चे हम भी थे, हम भी करते थे, इसी तरह से बच्चे करते थे। अब उनको तो घर तो अच्छा ही लगता है, इसी हिसाब से वो लोग। बच्चे वापस से स्कूल आ गए हैं, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अब तो स्कूल खुल गया। अच्छा, घर पे जब बैठ के बच्चे पढ़ाई करते थे मोबाइल से तो कितना डिफरेंस देखती थी? क्या कुछ चुनौती होती है बच्चों को जो मोबाइल से जब वो पढ़ते हैं और स्कूल में आके पढ़ते हैं? उतना तो ऑनलाइन क्लास नहीं हो रहा था, इसीलिए उतना नहीं समझ में आ रहा है कि ये करे। तो बच्चा तो बोल रही है कि हम तो खुश है कि स्कूल खुल गया। बच्चे खुश? हाँ। खुश हो स्कूल आके बाबू? हाँ। खुश हो? आएंगे बोलो। आएंगे बोलो। आएंगे। ओके। तो स्कूलों की रौनक जो है वो बच्चों से ही होती है और स्कूलों की रौनक जो है लौट आई है। क्लास जो है बच्चों से भर गए हैं। लंबे समय के बाद जो है क्लास में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम की आवाज़ जो है वो गूंजने लगी है। ऐसे में यहाँ पे टीचर भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, बच्चे लंबे समय के बाद आ गए हैं स्कूल, आपको कैसा लग रहा है अपने बच्चों को दोबारा देख के? बच्चों को इस विद्यालय में क्लासरूम में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हम लोग चिंतित थे कि क्या पढ़ाएंगे, पता नहीं 2 साल तक बच्चे विद्यालय नहीं आए। हम लोग अपने चिंता कर रहे हैं, पता नहीं बच्चे घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं, भूल गए, क्या करेंगे पता नहीं। हम लोग को तो काखा से शुरू करना पड़ेगा कि क्या, लेकिन देख रहे हैं तो किए, अच्छा किए। मात्रा इनको याद है, मात्रा याद। अच्छा, आप जब इन्हें मतलब स्कूल बंद हुए थे तो ये बच्चे जो थे क्लास 3 में थे, अब ये बच्चे क्लास 5 में आ गए हैं। ऐसे में बच्चे पहचान में आ रहे हैं आपको? हाँ, पहले भी पढ़ा रहे थे इसलिए पहचान में तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं। बाबू, आप हमें बताइए, आप बहुत लंबे समय के बाद स्कूल आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दोस्त को पहचान पा रहे हो अपने? कौन? नहीं पहचान पा रहे हो, भूल गए? यस। कितने दोस्त थे पहले ज्यादा नहीं थे, 5 से 6-7। तो अभी जब आई हैं अभी कितने दोस्त हैं? नहीं बनाई हूँ अभी, नहीं बनाई हो, अब दोबारा से फिर से दोस्ती करनी पड़ेगी। यस। तो अब बच्चों को जो है दोबारा से दोस्ती करनी पड़ेगी। काफी लंबे समय से 5 दोस्त इसने बनाए थे, अब भूल गई हैं उन दोस्तों को ये। इन बच्चों के चेहरे पे खुशी को देख करके, टीचर्स के चेहरे पे खुशी को देख करके जब हम भी स्कूल आते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं। अपने स्कूल के वो दिन भी हमें याद आने लगते हैं। और यही कहना चाहूंगी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मुझे लौटा दो मेरे बचपन के वो दिन। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। तो गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। बागोटे मोड़ के पास हाथियों ने घर की दीवार को तोड़ दिया, साथ ही खेत में लगी फसल को भी इन हाथियों ने बर्बाद कर दिया है। गांव के लोगों ने किसी तरह से पटाखा और मशाल जलाकर हाथियों को खदेड़ा है। आपको बता दें कि आए दिन हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से जंगली हाथियों को जंगल में खदेड़ने की मांग की है। जंगल तरफ से 2 हाथी आए और सारे उत्पात मचाया, जिसमें फसलों का और दीवार वगैरह को तोड़ दिया। हम वन विभाग से प्रार्थना करते हैं कि इन हाथियों का उचित व्यवस्था के लिए। गढ़वा में पैसे की डिमांड पूरी नहीं करने पर डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। यहां पर बेटे ने ही पिता और भाई की पीट कर हत्या कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक मरचवार गांव निवासी राकेश पासवान ने 3 महीने पहले किश्त पर बाइक ली थी, जिसके बाद उसके भाई से हिस्सेदारी को लेकर विवाद शुरू हो गया। रविवार की रात बड़े भाई से विवाद के बाद उसके पिता से किश्त भरने के लिए पैसे मांगे, जिससे इनकार करने पर लाठी से पीट कर उसने दोनों को जख्मी कर दिया। लोगों ने इन घायलों को अस्पताल तो जरूर पहुंचाया, लेकिन इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो अपने में झंझट करके नाका पानी करके मारपीट करके मुआ दिया गया। कौन मारा इन लोगों को? लड़का मारा है, अपने लड़का मारा है। कितने लोग की मौत हो गई है? 2 लोग थे। कौन कौन है दोनों? बाप बेटा है। अपने बाप के लाठी से मार के और बाप और बेटा के दोनों को, मतलब अपना भाई के और अपना बाप के मार दिया, जिसके चलते वहीं पर मर गया। तो अंधारे हुआ कि आप बॉडी के लेकर के चल जाइए गढ़वा। तो हम जो है वही दौरान बड़ा बाबू बोले कि चल जाइए, बॉडी के लेके जाना है आपको गढ़वा दी पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम में हम लेकर जो मारा है वो पकड़ा गया? जो मारा है
वो राते में छापामारी के दौरान मतलब पकड़ा गया। कोडरमा में पिछले कई दिनों से बाइक की डिक्की तोड़कर रुपए निकालने के साथ ही झपट्टा मारकर पैसे छीनने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। एसपी के निर्देश पर स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसने 2 मार्च को कोडरमा स्टेशन के पास बाइक की डिक्की तोड़ने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ लिया। रिमांड पर लेकर आरोपी से फिलहाल पूछताछ के बाद इस गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गिरोह के 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह के सदस्य गझंडी आश्रम रोड में एक पुराने स्कूल बिल्डिंग में रुके हुए थे। वे पुराने कपड़े के कारोबार का दिखावा करते हुए शहर के अलग अलग इलाकों की रेकी करने का काम करते थे, जिसके बाद गिरोह के सदस्य घटना को अंजाम दे रहे थे। टीम अपना काम कर रही थी। इसी बीच 2 मार्च को एक प्रकाश आंवला अपराधी पकड़ा गया डिक्की को तोड़ते हुए। उससे पूछताछ के क्रम में गैंग का डिटेक्शन हुआ। उसके निशानदेही पर भी हम लोग उसको लाए, जेल से पूछताछ किया गया और उसके निशानदेही पर और अपना सूत्र के माध्यम से फिर हम लोग जो इस टीम में शामिल सारे लोगों को पकड़ लिए हैं। सिर्फ 2 लोग बचे। कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कहां से हुई है? 7 एडल्ट हैं, 2 बच्चा है और 6 महिला है। हजारीबाग के बड़कागांव की पहचान कभी गुड़ से होती थी। जी हां, यहां की गुड़ राज्य के साथ साथ देश के कई राज्यों तक पहुंचती रही है, लेकिन आज संसाधन की कमी से उत्पादन काफी घट चुका है। गन्ने में लगने वाली बीमारी, महंगाई और सिंचाई के अभाव में खेती कम हो रही है और इसका सीधा असर गुड़ उत्पादन पर पड़ रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के हरली में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर गुड़ बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन अब यहाँ के किसान जो हैं गुड़ बनाने के कारोबार से धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। किसी ज़माने में बड़कागांव के 23 पंचायतों में गुड़ का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जाता था। यहाँ का गुड़ बिहार, यूपी समेत झारखंड के विभिन्न शहरों में पसंद किया जाता था। ये यूँ कहें कि बड़कागांव का गुड़ का मिठास जो है पूरे दूसरे राज्यों में भी इसकी खुशबू फैली हुई थी, लेकिन इन दिनों गुड़ का व्यवसाय जो है धीरे धीरे यहाँ पर कम होता हुआ दिख रहा है। यहाँ परेशानी बिक्री नहीं है पहला, और मंडी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और इसमें साल भर खेत रह जाता है प्रति, तो उसी चलते किसान लोग सभी लोग हम लोग चाहते हैं कि मतलब इसको जो साल भर इसमें फंसा के रखते हैं फसल, तो क्यों फंसाएंगे? इसमें 3 फसल हो जाएगा। जब बिक्री नहीं होता तो कहाँ पैदा करेंगे? और कुआं नहीं है, बोरिंग नहीं है, तालाब नहीं है, मैंने हम लोग का हरली गांव में कोई पानी की सिंचाई नहीं है। किसी ज़माने में बड़कागांव का गुड़ बिहार, यूपी समेत झारखंड के कई शहरों में पसंद किया जाता था, लेकिन अब यह उद्योग जो है, यह व्यापार, यह जो गुड़ बनाने का काम जो है धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 हजारीबाग। आईटी अवार्ड्स में एक बार फिर से न्यूज 18 का डंका बजा है। मुंबई में 6 मार्च रविवार को इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन किया गया और इस अवार्ड सेरेमनी में न्यूज 18 के 2 शो को भी पुरस्कार मिला। पहला सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र पुरस्कार कैटेगरी में मोदी द अनटोल्ड स्टोरी नाम के शो को जगह मिली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के लिए यह पुरस्कार न्यूज 18 को मिला, जबकि दूसरा सर्वश्रेष्ठ टॉक शो कैटेगरी में बायजूस के यंग जीनियस नाम के शो को दिया गया। नामक एक बोर्ड गेम। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।